IIT BHU में एक लड़की के साथ बीजेपी के IT सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर FIR करवा दी। अगर आप PhD स्कॉलर है तो आपकी गाइड आपको परेशान करेगी कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको टारगेट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लॉ फैकल्टी में RTI के लिए हमारा जो काम देख रहा था, उस लड़के को वहाँ के प्रोफेसर ने पर्सनली टारगेट करके और उसको RSS ज्वाइन करवा दिया। Can I ask you, what is the basic idea of a university? See, a basic idea of the university is that you train people who are able to think logically and who essentially have scientific temper of mind. And my understanding is this, that even in the faculty, the scientific temperament is a serious casualty. There's virtually no. और ये कब से, मतलब ये साइंटिफिक टेम्पर जो है कब से रिड्यूस हुआ है? ये तब से घटा है साहब, जब से अगर हम देखें तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वी शुड हैव टू एग्जामिन ए क्वेश्चन दैट व्हाई द लाइक्स ऑफ सर C.V. Raman and Birbal Sahni and Meghnad Saha are not being born today. To me, they are not being born today because of the general atmosphere in the society, because good science essentially requires a rebellious society, a society which can rebel against the ideas. You can't have people who are sort of very submissive in society and will be very rebellious in science. And because the moment we go to the submissive state of society, good science or good academics can never prosper. तो नहीं, तो ये सबमिसिव हो क्यों रहा है? ये सबमिसिव साहब इसलिए है कि हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से अपनी बात बिना कहे अगर कन्फर्मिस्ट होकर के फायदा मिल सके तो उससे ले लेने में क्या हर्जा है। This is विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि विश्व भर की विद्या आपको एक जगह मिले, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बच्चा अभिव्यक्ति सीखता है, चेतना सीखता है। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो या तो उनके नाम पे FIR हो जाता है या तो उनको निकाल दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि सबमिसिव सोसाइटी है, बट उसी सबमिसिव सोसाइटी में अहंकार बढ़ता जा रहा है। सर, अगर सबमिसिव है तो उसके पास ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अहंकार है, सीधी सी बात है। एक तरफ अहंकार इसलिए है बिकॉज ऑफ द स्मॉलनेस इन आवर इनर सेल्फ। इफ यू परमिट मी, आई थिंक मोदी एसेंशियली एड्रेसेस द स्मॉलनेस इन पीपल। इट्स वेरी इजी, but addressing their greatness, which is far more desirable, which our leaders of freedom fight were doing, is a much more difficult but a highly desirable thing, and that is what you are doing. हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है रिक्रूटमेंट को लेकर के, अब पहले NTA करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करके कॉमन एंट्रेंसेस GRE GMAT का एग्जाम लिया जाता था। इन लोगों ने उसी फॉर्मेट को तो फॉलो किया है, लेकिन फिशी आइडिया ये है कि ये सारे के सारे डेटा अपने पास रख रहे हैं। दे आर सेंट्रलाइजिंग द डेटा। और समर्थ एक रिक्रूटमेंट सेल है जिसमें कि वो अब हम लोग के यूनिवर्सिटी में सो BHU does not manage its own admissions? No, they were managing it. But now it has been taken away. And समर्थ को इन लोगों ने हर जगह यूटिलाइज करना शुरू किया है। इस साल से BHU इम्प्लीमेंट करेगा। जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो समर्थ के पास सारे डेटाबेस रहेंगे। सर, ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा यदि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन एक ऐसी प्राइवेट संस्था के पास रहे। हमारी कितनी सैलरी आ रही है, हमारे क्या पैन कार्ड का नंबर क्या, आधार कार्ड के नंबर क्या, मतलब ऐसे तो हमारे इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें ऑटोनॉमी दी गई थी, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से उनको जाना जाता है, बट ऑटोनॉमी हैज बीन टेक्निकली किल्ड नाउअडेज। और स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी मतलब इतनी कम कर दी गई है कि वो सिर्फ पेपर में रह गई है। व्हेनेवर वी सेलेक्ट तो हम कहते हैं ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो किलिंग हुई है, यस सर, ये किसने की है? सर, ये सिस्टमैटिक है। आई हैव टू से कि गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है कि 2.5 साल से यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं होती है तो ये है कि वाइस चांसलर तब तक 1-2 महीना जब तक नहीं आया MHRD से तो VC उसको कर देता था। इमरजेंसी पावर वो है, लेकिन वो इमरजेंसी पावर 2 साल से यूटिलाइज हो रहा है। तो इंडिविजुअल आर्बिट्री पावर 2 साल से। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है, बट ये हो क्यों रहा है? मतलब जो आपने रेजिस्टेंस की बात की, हाँ, लोग इसका रेजिस्टेंस क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये बिल्कुल आर्बिट्री कर रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा? द मेन रीजन इज देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम। वो इससे अपनी चापलूसी करके और इस चीज में वो अपना हिस्सेदारी लेके अपने बेनिफिट्स लेते हैं। और इसलिए मैंने जो कहा था शुरू में, दैट अलोंग विद गवर्नमेंट पीपल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। पीपल मतलब हम ही लोग, हम में से ही कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल है जो उस चीज का फायदा भी लेते हैं।
बट इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है सब जगह। बीएचयू में सर जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, लड़कियों के साथ छात्राओं के साथ लगातार छेड़खानी की मामलाएं आती है। आईआईटी बीएचयू में एक लड़की के साथ बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने रात में रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मतलब दोषियों को गिरफ्तार करें, तो इन लोगों ने दोषियों को पकड़ने के बजाय हम लोगों पर एफआईआर करवा दी। SC/ST एक्ट में और महिला छेड़खानी से कई मामलों में हम लोगों के ऊपर एफआईआर करा दी। अगर आप PhD स्कॉलर हैं तो आपकी गाइड आपको परेशान करेगी कि आप प्रोटेस्ट में मत जाओ। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके प्रोफेसर आपको टारगेट करेंगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, लॉ फैकल्टी में RTI के लिए हमारा जो काम देख रहा था, उस लड़के को वहाँ के प्रोफेसर ने पर्सनली टारगेट करके और उसको RSS ज्वाइन करवा दिया है। बीजेपी का कोई भी एक प्रोग्राम हुआ, जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, मेरे राम जैसे यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव दिया जाता है कि आप इस प्रोग्राम को करिए हर जगह। जैसे RSS और बीजेपी के अभी कल से एक बनारस में प्रोग्राम चालू हुआ है, शब्दकोश संपूर्णानंद से चालू हुआ, आज विद्यापीठ में हुआ, कल BHU में जाके समाप्त होगा। नाम शब्दकोश है, लेकिन उसमें प्रचार सरकार का किया जाएगा कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है NEP का? NEP की रियल प्रॉब्लम ये है कि दैट सिस्टम इज टोटली वो बाहर से इंपोर्ट किया गया है, और हमारे यहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा, ना ही हमारे स्टूडेंट्स की वो डिमांड है, ना ही टीचर्स उस तरह से ट्रेंड हैं कि उस तरह के एक क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाने के लिए। और NEP पूरी तरह से ये यहाँ का सिस्टम है ही नहीं जो यहाँ रिसर्च करके यहाँ पे लाया गया हो, ये बस बेसिकली बाहर से लाके लाद दिया गया टेक्निकली, इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे कभी भी सफल होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन का ये फ्लो है कि ये कह रहे हैं कि NEP अगले 40 साल में जो है प्रभावशाली होगा। मतलब 86 में सर हमारी लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 38 साल में वो जो है उसको स्क्रैप कर दिया है, और ये वाली जो लागू कर रहे हैं इसको पूरी तरह लागू होने में सिर्फ सर इफेक्टिव होने की बात नहीं हो रही, सिर्फ लागू होने में 40 साल लगेगा सर। आई बिलीव एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, कि NEP की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसको लादा गया है कि ये बीजेपी का एक पॉलिसी है और बीजेपी सीरियस टुवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम, वरना इसके पहले के एजुकेशन सिस्टम में सर कोई फ्लॉ नहीं था, इट वाज अ वेरी गुड सिस्टम। और इसको जो है स्क्रैप करके जैसे संसद भवन सर नया बना दिया, पिछला वाला जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था वो NEP से काफी बढ़िया था।